हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि वो इंसान जो आपसे इतना जलता है, सारे रहस्यों से उसके पर्दा उठेगा आज। और क्यों है उनमें इतनी जलन, हम ये जानेंगे कि आखिर वजह क्या है। तो चलिए, इस रीडिंग के लिए सबसे पहले पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। तो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसमें से एक कार्ड को पिक करेंगे, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैंने कार्ड शफल कर लिया, एक कार्ड पिक किया है। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो उसमें मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ज़्यादातर मैं रीडिंग करती हूँ तो आजकल मुझे पता नहीं ये एनर्जी किससे रेजोनेट हो रही है कि इनके दुश्मन बड़े ही जले हुए इनसे हैं, इनसे परेशान से हैं। इनके दुश्मन वो दुखी हो चुके हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपके जो दुश्मन है ना, वो बहुत परेशान हो गए हैं आपसे। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको उनकी पोल पट्टी भी बहुत सारी मालूम पड़ गई है। यानी कि जो भी उनके कर्म हैं, जो उनके किए हुए कांड हैं, वो आपको मालूम पड़ गए हैं, जिसकी वजह से आपने उनसे दूरी बना ली है। और अब आप उनसे सतर्क हो चुके हैं। क्योंकि आप उनसे सतर्क हो गए हैं, उनसे दूरी बना ली है, तो अब उन पे कुछ बचा नहीं है जो वो आपका बिगाड़ पाएँ। तो उनमें इतनी जलन भावना विकसित हो रही है। पहले भी वो आपसे जलते थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा जलन भावना उनमें विकसित हो गई है। वो ये सोच रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करे कि आपकी इमेज हार्म हो जाए, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह आपको टेंशन मिले। जैसे वो टेंशन में दुखी हैं, आपके साथ भी सेम वैसा ही हो, तब आपको एहसास होगा कि वो कितने दुखी हैं। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो दुखी अपने कर्मों की वजह से है, वो परेशान अपने कर्मों की वजह से है, वो अकेले अपने कर्मों की वजह से हैं, ना कि आपकी वजह से। लेकिन वो आपको मन ही मन दोषी समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं वो आपको मान रहे हैं। और वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, खिसिया चुके हैं आपसे, उन्हें इतनी चिढ़ हो गई है आपसे कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं कि आप उनकी नज़रों के सामने अभी तक कैसे हंसते मुस्कुराते हुए हो। वो बिल्कुल भी ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार मैं टेंशन में हूँ, जिस प्रकार मेरी ज़िंदगी की लंका लग चुकी है, उसी प्रकार आपकी ज़िंदगी में भी सारे विघ्न आए, सारी दिक्कतें आए, उसी प्रकार आपका जीवन भी तहस नहस हो जाए जैसे उनका जीवन हो चुका है। तो वो इस प्रकार की मानसिकता आपके लिए रख रहे हैं। और वो इसमें मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप ये चीज़ खुश मत होइए। ये चीज़ सुनकर कि आपके दुश्मन की पोल पट्टी खुल गई है, तो उनके रहस्य सबको पता चल गए हैं, तो वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, वो इतनी टेंशन में भी बहुत प्रे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा षड्यंत्र भी रच रहे हैं। हालांकि ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप भी बराबर ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, यदि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आप मेरे साथ भी बुरा मत होने दीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार प्रार्थना फल जाती है। तो अगर सामने वाला किसी का बुरा चाहने के लिए इतनी पूजा पाठ, इतना सब कर रहा है, इतने षड्यंत्र कर रहा है, वो सक्सेस ना हो, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने कर्म से भटक रहे हैं। आप उन्हें चिढ़ता हुआ, घुटता हुआ देखकर अगर आप खुश हो रहे हैं, आप अपने कर्म भूल रहे हैं, तो असर कई बार उल्टा भी होने लगता है कि वाकई उनकी बेकार पूजा भी फलीभूत हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा, जैसे पुरानी पुराणों में हमने सुना है कि राक्षस वगैरह जब वो कोई भी पूजा पाठ का काम करते थे, उनकी मंशा हमेशा उसके पीछे बुरी ही रहती थी कि वो वरदान पाकर कुछ बुरा करेंगे। लेकिन फिर भी भगवान उन्हें वरदान दे देते थे, जानते हुए कि वह राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इसलिए क्योंकि पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती है, इस वजह से। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो आपसे चिढ़ रहे इंसान है ना, थोड़ा ये हो सकता है थोड़ा ईविल साइड जाएं और किसी तांत्रिक विद्या का सहारा ले लें। जैसे जब कोई आपसे बहुत चिढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है। फिर उसकी हद नहीं रहती है, फिर उनके गिरने की वैसे भी जो इंसान गिर रहा है ना, उसकी कोई हद नहीं होती। वो गड्ढा खोदता चला जाता है अपने आप को दबाने के लिए और गिरता चला जाता है। बट उस गड्ढे से हो सकता है आपकी नींव कमज़ोर हो जाए, आप परेशान हो जाए। लेकिन क्योंकि आप एक बहुत प्यारी सोल है, आप बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं,
तो आप उनके नेगेटिव वाइब में अभी नहीं आ रहे हैं, तो वो सारे हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह आप उनके चंगुल में फंस जाओ। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ गाइड करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। मैं अपने एंसेस्टर्स, अपने डिवाइन से बहुत प्रे करके रीडिंग करती हूँ। तो मैं उनके हेल्प से आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि जो उनकी मंशा है वो आपको आहत करने की है, आपको परेशान करने की है, आपको टेंशन देने की है। अब वो तरीका कोई भी हो सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन मंशा यही है। तो फिर अब इस चीज़ में तो हम यही कर सकते हैं कि हम भी भगवान का ही सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उनकी पोल पट्टी, उनके सारी चीज़ें सबको मालूम पड़ गई हैं। तो अब आप यही है कि अगर यदि कभी कोई आपको ऐसा लगता है कि आप पे तंत्र विद्या करने वाला है, अगले वीडियो में एक वीडियो मैं छोटी सी डालूंगी, उसमें मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र विद्या की गई है तो आप ऐसा उपाय करिए, तो उससे तंत्र विद्या आपकी कट जाएगी। फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जहाँ भी आप मंदिर जाइए, पूजा करिए और भगवान से बस ये प्रे करिए कि वे अपना हाथ सदैव आप पे बनाए रहें। जब भगवान अपना हाथ आप पे सदैव बनाए रहेंगे, आप यही पूजा करेंगे, यही अर्चना करेंगे कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आप अपना हाथ बनाए रखिए। उनका हाथ अगर होगा तो कोई भी बुरा इंसान, राक्षस प्रवृत्ति का इंसान या कोई भी बुरी शक्ति, जैसे कि ये आपके होते हैं तंत्र वगैरह, ये सब कुछ आपको हार्म नहीं कर पाएगा। कुछ भी आपके लिए दुखदाई या कष्टदायी साबित नहीं होगा, क्योंकि कुछ आपको छू ही नहीं सकता। जब स्वयं भगवान किसी पर हाथ रख देते हैं ना, तो कोई चीज़ काम नहीं करती, ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। कई बार हमें डर लग जाता है कि अरे हमारे ऊपर ऐसा हो गया, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़े ईश्वर होते हैं, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है इस जीवन में। तो आप ईश्वर की शरण में जाइए और हमेशा सुखी रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैं आपके लिए वो जो छोटी सी वीडियो है, आप जैसे लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम पे शायद कोई किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी डाली है या हमारे घर पे किसी ने कुछ करवाया है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूंगी छोटी सी, जो कि हर कोई कर सकता है। अगर नहीं भी हुआ तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ऐसा एहसास होगा कि इससे कुछ बुरा नहीं हो सकता है। अगर अच्छा हो सकता है तो होगा, और अगर अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगी। और आप मेरी इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक लेकर आपके पास आती रहूँगी। धन्यवाद।